चतराई दिखाती हैं, उसके साथ गलत हो जाती हैं और सोचती हैं कि हमें तो भई अब लौटाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसके साथ मुँह काला कर लेती हैं, जिससे पैसा लेती हैं, ठीक है? लेकिन उनको ये नहीं पता, जैसे ही तू पीछे हटेगी, इसने शोर मचाना शुरू कर देना है। ये अपने पैसे छोड़ेगा थोड़ी, तो वो ज़िंदगी भर के लिए उसकी मोहताज हो जाती है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल राज पूनिया चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं ऐसी महिलाओं के बारे में जिनको कमाना धमाना कुछ है नहीं, 1 रुपया कमाना नहीं है, अपने पतियों को झिड़कना शुरू कर देंगी, उनके साथ लड़ाई झगड़े करना शुरू कर देंगी, दंगा फसाद करना शुरू कर देंगी। उनको शर्म नहीं आती ज़रा भी कि भाई तुम्हें तो कुछ कमा के लाना नहीं है, तुम्हें तो कुछ करना नहीं है। कलेश कांस सब कुछ करेंगे उनके साथ। ये नहीं कि पति जितना कमा के लाया है भाई उसमें गुजारा करो, लेकिन उसकी क्या होती है इच्छाएं, दूसरों को देख देख के मुकाबला करना, उनकी रीस करना, इन सब चक्करों के चलते वो अपने हस्बैंड को परेशान करना शुरू कर देती है। गाली गलोच, लड़ाई झगड़े, ताने मैने, ये सब शुरू कर देती है। उन घटिया औरतों की बात कर रही हूँ जो कलेश मचाती हैं अपने पति की इनकम को लेकर के, उसके साथ झगड़े करती हैं और बदजुबानियाँ करती हैं, घर में माहौल ख़राब रखती हैं। एक वो औरतें होती हैं जो सिर्फ ताने मारती हैं, घर का माहौल ख़राब करती हैं, आदमियों को मरने तक पे मजबूर कर देती हैं। एक वो औरतें होती हैं जो गरीबी में गई होती हैं लेकिन अपने पति का हाथ बटाती हैं। कुछ महिलाएं जो पढ़ी लिखी हैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर देती हैं, कुछ को सिलाई कढ़ाई आती है तो वो काम करना शुरू कर देती हैं। मैंने बहुत ऐसी औरतों को देखा है जिन्होंने ताने मैने मारना तो दूर की बात है, जिन्होंने कभी मशीन भी हाथ में नहीं पकड़ी थी, वो औरतें मशीन चलाना सीखती हैं, फिर कपड़े सिलना सीखती हैं, फिर धीरे धीरे करके आस पड़ोस के कपड़े सिलना शुरू करती हैं और धीरे धीरे उनके पास काम बढ़ने लगता है। वो अपने पति को कोसने की बजाय, उसको लानत देने की बजाय कंधे से कंधा मिलाकर साथ में कमाना शुरू कर देती हैं। और एक क्या होती हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने पति को दोष देती रहती हैं और घर का माहौल ख़राब करके रखती हैं। कुछ तो बदचलन ऐसी होती है जो बिना पति की इनकम को देखते हुए कि इतनी बड़ी उसकी इनकम नहीं है, इधर उधर से पैसा भी उठाना शुरू कर देती है कर्ज पे। समझ नहीं आता किसके दम पे, यहाँ से पैसा उठा लिया, वहाँ से पैसा उठा लिया, उससे ले लिया, उससे ले लिया। तो ये बेशर्म औरतें पैसा उठाती हैं और उनसे भी घटिया लोग जो उनको पैसा दे देते हैं। किस बिना पे देते हो भाई? जब औरतें इतने रोने रोती हैं कि मेरे घर के खर्चे नहीं चल रहे, मैंने तो उससे मांग के पूरा किया, मैंने तो उससे, कहाँ से देगी भाई? और ऐसा करते 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 ये औरतें बदचलन बन जाती हैं, धीरे धीरे बदचलनी का रास्ता अपना लेती हैं। बहुत सारी औरतें अपने पतियों से छुपा के लोगों से पैसा उधार लेंगी, फिर वो लोग इनको मोलेस्ट करना शुरू कर देते हैं, इनका यूज़ करना शुरू कर देते हैं और फिर ये आनाकानी करने लग जाती है पैसा देने से। जब वो आनाकानी कर, उनको भी पता है अपने पति से छुपा के पैसे लिए हैं, तो वो बता भी नहीं सकती उसको कि मैंने इससे पैसा उधार लिया है, तो फिर वो आदमी उसका मिसयूज़ करना शुरू कर देता है। तो ये अच्छी तरह से जानते बूझते हुए इस तरह की करतूतें करती हैं और जो ओवर स्मार्ट बनती है, जो सोचती है इससे मैंने पैसा ले लिया है, लौटाना नहीं पड़ेगा, अपनी चतराई दिखाती हैं, उसके साथ गलत हो जाती हैं और सोचती हैं कि हमें तो भाई अब लौटाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसके साथ मुंह काला कर लेती हैं, जिससे पैसा लेती हैं, ठीक है? लेकिन उनको ये नहीं पता, जैसे ही तू पीछे हटेगी इसने शोर मचाना शुरू कर देना है। ये अपने पैसे छोड़ेगा थोड़ी, तो वो ज़िंदगी भर के लिए उसकी मोहताज हो जाती है। लोगों के इशारों पे चलना पड़ता है फिर उनको। तो भाई इसमें सारी गलती किसकी हुई? अपने घर का माहौल ख़राब करना, अपने बच्चों को परेशान करना, अपने पति को परेशान करना, बजाय इसके कि उनका हाथ बटाए। जब खुद कमाने लगती हैं तब पता चलता है ना कि पैसे पेड़ों पे नहीं उगते, बहुत मेहनत लगती है। तो भाई ज़रूरतें पूरी की जा सकती हैं, लेकिन ख्वाहिशें कभी पूरी नहीं होती, इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। एक इच्छा पूरी होगी दूसरी शुरू हो जाएगी,
दूसरी पूरी होगी, तीसरी शुरू हो जाएगी। तो सिर्फ अपनी ज़रूरतों पर ध्यान दीजिए, इच्छाओं पर नहीं। तो वो वाला अपना जलूस मत निकलवाओ कि जेब में नहीं पैसा, शौक अंबानी जैसा। तो भाई अपनी पॉकेट के हिसाब से ही अपनी इच्छाएं बढ़ानी चाहिए आगे। ये नहीं कि अगले की है नहीं गुंजाइश और उसके कपड़े फाड़ने को हो जाओ। क्या तुम्हारे बाप के भी फाड़ देती क्या ऐसे ही? जब तेरे बाप के पास पैसा नहीं होता, जो औरतें इस तरह के सलूक करती हैं अपने पतियों के साथ, जब तुम्हारे बाप के पास पैसा नहीं होता घर गुजारा चलाने का या किसी तरह का, तो क्या अपने बाप के भी ऐसे कपड़े फाड़ती थी? अपने बाप को भी इसी तरह से बेइज्जत करती थी? इनके देखना चाहिए बैकग्राउंड कैसा होता है, किस तरह का सलूक ये पीछे करती होती हैं। तो ये बदतमीज औरतें अपने सुखी परिवार को खुद ही आग लगा लेती हैं, वरना ऐसी कोई बड़ी समस्या नहीं होती जिसका समाधान ना हो। और ये बाहर दुनिया में नहीं मिलेगा समाधान, आपस में मिल बैठ के पति पत्नी को निकालना होता है। हर चीज से लड़ना, हर चीज को पार करना दोनों मिलजुल के ही करते हैं। लोगों की तरफ देखोगे तो लोग जुलूस निकाल देंगे, लोग अगर सहायता करेंगे तो वो जुलूस भी निकाल देंगे। तो इसलिए कोशिश हमेशा यही करनी चाहिए कि किसी की सहायता ना लेनी पड़े। जितना है उतने में ही काम चलाओ, ज़्यादा पाँव मत पसारो। ज़्यादा पैर पसारोगे तो फिर आपके ही पैर नंगे रहेंगे, मच्छर काट खाएंगे। ये दानव जो घूम रहे हैं ना, ब्याज पे पैसे देते घूम रहे हैं या सहायता कर रहे हैं, ये मच्छर है। चादर से पैर बाहर करोगे तो ये मच्छर काट खाएंगे और तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेंगे। तो ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग मदद करते हैं वो आपका जुलूस भी निकाल सकते हैं। तो सावधान रहिए, इस तरह के ज़रूरत पूरी करने वाले लोग खुद ही आगे आगे बढ़ के भाग भाग के घूम रहे हैं दानवों के रूप में। तो भाई अपने पति की अगर तुम सहायता नहीं कर सकते, अपने पति का सहारा नहीं बन सकते, तो अपना जुलूस निकलवाने के लिए तैयार रहिए। अगर कोई आपकी सहायता करेगा तो वो आपका जुलूस भी अच्छे से निकालेगा। किसी से कोई पैसा उधार मत लीजिए, समस्याएं कम होने की बजाय बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। फ्री में मदद कोई नहीं करता इस दुनिया में। तो आप भी ज़्यादा खुश मत होइए कि आपको कोई फ्री में मदद कर देगा। उसके बदले में आपका मानसिक उत्पीड़न भी होगा, शारीरिक उत्पीड़न भी होगा। तो सोच समझ के किसी से सहायता लें। तो इन्हीं शब्दों के साथ मेरा आज का ये ब्लॉग होता है ख़त्म। देखते रहिए मेरे आने वाले ब्लॉग राज पुनिया चैनल पे। सबको मेरी प्यार भरी राम राम।